बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। 2030 तक हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाली कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार खत्म हो गया। ऋषि सुनक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। सर केयर स्टारमर ने नए बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। लेबर पार्टी 410 नशिस्तों के साथ पहले, कंजर्वेटिव पार्टी 119 नशिस्तों के साथ दूसरे और लेफ्ट डैम 71 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। तारीख में पहली बार खवातीन की भारी अक्सरियत कामयाब हुई। 142 खवातीन बरतानवी इलेक्शन में फातेह करार पाई। साबिक अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। बरतानिया में मजदूर का बेटा वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंच गया। लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्टारमर ने इलेक्शन में जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बरतानवी अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। भारी मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। वोट इसलिए मिला क्योंकि हम पार्टी में तब्दीली लाए। हुकूमत में भी ये तर्ज अमल नजर आएगा। सर केयर स्टारमर के वालिद टोल मेकर और वालिदा नर्स थी। सर स्टारमर केयर ने लीड्स और ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री ली। 2020 में पार्टी की क़यादत संभाली। स्टारमर ब्रेक्जिट के मुखालिफ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान रजाकार की हैसियत से भी काम किया। हमारी जो हुकूमत थी नकम्मी थी, 14 साल में हमारी गुर्बत बढ़ गई थी। हमारी कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी है। ये लोग लेबर पार्टी की पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे, हमारे साथ गुस्सा है। अब उनका ये काम है कि ये एंग्री वोटर्स जो हैं, जो सब इनके पास आए हैं, इनके लिए आप परफॉर्म करें, और ये परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। हमें मौका मिला है, हम मुल्क में तरक्की के लिए तब्दीली लाएंगे। रहनुमा लेबर पार्टी नाज शाकी अरबनी से गुफ्तगू। कहा, हमें मिलने वाला एक एक वोट हमारे वोटर की अमानत है। पहली तरजीह मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई को कंट्रोल करना है। लॉर्ड आमिर सरफराज कहते हैं, अवाम लेबर पार्टी की पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हमसे अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। रहनुमा लिबरल डेमोक्रेट पार्टी लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी अपनी नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम में गैर मकबूल थी। कौम ने उन्हें अक्सर मुस्तरद कर दिया। हमारी सीटों में 4 गुना इजाफा हुआ। टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची के बेशतर पेट्रोलियम पंप बंद। पीएसओ के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की फराहमी, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गईं। लाहौर में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। कोयटा, पेशावर और मुल्तान में मिला जुला रद्द अमल। कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हैं। मलकन, नूरदीन, मानसहरा में पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपने अहदेदार की वफात के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल वापस ले ली। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से ताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत जमकर बरसा। उकाड़ा में बारिश से मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश ने जलथले। फारूकाबाद में बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पत्तोकी, हवेली लखा, टोबा टेक सिंह और नाला खुद में बारिश ने गर्मी का जोर कम कर दिया। सड़कों पर पानी जमा। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मर्दी। कराची में मतला जुज़वी अमरान। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है, APC का मकसद सियासी क़यादत को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेना है। मोटर इंटरचेंज जलाओ घेराव केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेश न होने पर सेशन कोर्ट रावलपिंडी का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आखिरी मौका दे रहे हैं, कल 12 बजे से पहले हर हाल में पेश हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर अयूब की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी।
कराची न्यूटाउन थाने में दर्ज मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्मायत राजा अजहर, फहीम खान, शाहनवाज जदून और दीगर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 22 जुलाई को मजीद शवाहिद पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकालने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुमाइंदा वजारत दाखिला को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त में डाल दिए, पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी। फवाद चौधरी का सब कुछ यहाँ है, वापस क्यों नहीं आएंगे। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाँच जुलाई 1977 को आमिर ने पहले मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत पर शब खून मारा। जुल्फिकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, स्याह दिन ने कौम को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और क्लाशनकोफ और मनशियात से दो चार किया, मुल्क को ऐसी मुसीबतों में खड़ा किया जिनसे हम आज भी न बर्दाश्त हैं। किसी भी टीवी चैनल के इश्तहारात बंद नहीं हैं। तमाम टीवी चैनल्स को उनकी रेटिंग्स के मुताबिक इश्तहारात दिए जा रहे हैं। अखबारात को पिछले 5 साल में 9 अरब की एडवर्टीजमेंट्स दी गई और टीवी चैनल्स को पिछले 5 साल में 6 अरब की एडवर्टीजमेंट्स दी गई। किसी टीवी चैनल्स के इश्तहारात बंद नहीं, चैनल्स को उनकी रेटिंग के मुताबिक इश्तहारात दिए जा रहे हैं। न्यूज़पेपर के हवाले से ऑडिट सर्कुलेशन चेक होता है। वफाकी वज़ीर अता तारर कहते हैं, सर्कुलेशन के हवाले से अखबारात को इश्तहारात दिए जाते हैं। अखबारात को 5 साल में 9 और टीवी चैनल्स को 5 अरब के इश्तहारात मिले। अखबारात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अहम सिक्योरिटी इजलास। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत इजलास में कराची में अमन व अमान का खुसूसी जायजा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक शुरका को मुहर्रम के जुलूसों में सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी हिकमत अमली के फैसले भी किए गए। रेंजर्स और पुलिस मुहर्रम उल हराम में मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग करेगी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 25वीं बरसी। कब्र पर फातिहा ख्वानी की गई और फूल रखे गए। IGFC नॉट मेजर जनरल नूर वली खान मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान ने वतन से वफादारी की मिसाल कायम की और जान की परवाह किए बगैर लड़े। उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ISPR का कहना है, कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत मादरे वतन के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों की अमली मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के लिए मुतालिका हुकाम को खत। शिकायत के लिए गवर्नर हाउस में मुहर्रम उल हराम मॉनिटरिंग सेल कायम। कहा, पावर सप्लाई कंपनियां यकम से 10 मुहर्रम तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं। शरपसंद अनासर से निमटने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। मारूफ आलम दिन अलामा आयतुल्लाह अकील अलगरवी की पाकिस्तान आमद। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर अलामा आयतुल्लाह अकील अलगरवी का इस्तकबाल किया। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंज से नबोदाजमा होने के लिए खुसूसी दुआ कराने की दरख्वास्त की। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने नसीम मेमन को आइंदा समाअत तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया। सिंध हुकूमत चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची और दीगर को नोटिस जारी करके 6 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल का मामला जिरगे में निपटा दिया गया। सावंत और सुंदरानी दोनों कबाइल पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए जुर्माना आयद। जिरगे के मुताबिक सावंत कबीले के 13 कत्ल साबित होने पर सुंदरानी बरादरी पर 3 करोड़ 21 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सावंत कबीले पर सुंदरानी बरादरी के 11 कत्ल साबित हुए। सावंत बरादरी पर 3 करोड़ 15 लाख जुर्माना किया गया। प्रोफेसर अजमल सावंत एडवोकेट नूर इलाही सुंदरानी के कत्ल का 1 करोड़ जुर्माना आयद।
सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो शहबाज अहमद लोन को मुअत्तल कर दिया गया। कत्ल में मुवक्किलाना तौर पर मुलव्विस होने पर शहबाज अहमद लोन को मुअत्तल किया गया। शहबाज अहमद लोन पीपल्स पार्टी एमएनए खालिद लोन के बेटे हैं। एमएनए खालिद लोन और दीगर ने अदालत से जमानत ले रखी है। तालिबान हमसे राब्ते में हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इत्तेहादी हैं। रूसी सदर पुतिन के आस्ताना में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा तालिबान हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि तालिबान इक़्तिदार में है। हर हुकूमत अपने मुल्क में इस्तेहकाम देखना चाहती है। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी ठिकानों पर बड़ा हमला। 200 से जायद रॉकेट्स और ड्रोन फायर किए। एक इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंगबंदी और गैरहमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक यहूदी बस्तियां 5300 यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल मगरबी किनारे में 23 यहूदी बस्तियां तामीर कर चुका है। मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद को सऊदी शरीयत देने का ऐलान। शाही फरमान के मुताबिक साइंसदानों, तिबी माहिरीन, महक्कीकीन, कारोबारी अफराद, मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत दी जाएगी। मकसद विजन 2030 के लिए पुरकशिश माहौल मुहैया करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग जारी। मसूद पीज़शकियां और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। 28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% रहा। ईरानी वज़ारत दाखिला ने वन ऑफ का ऐलान किया था। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम राइसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुनाकिद किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल आईसीसी जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है गैर मुल्की शायकीन आए, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टइंडीज को भी पिछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्टइंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। सोहेल नंदी ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहरे खेल कर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शुएब मलिक की शानदार ने सेंचुरी, शर्जील खान 35 और उमर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे। एशियन टीम स्नूकर में पाकिस्तान ने भारत को आउटक्लास कर दिया। रियाज में जारी एशियन 15 रेड मेंस चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के असरत इकबाल और अवैस मुनीर ने भारत के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। पाकिस्तान हांगकांग को भी हराकर फाइनल में पहुंच गया। अमेरिका में यौम आज़ादी पर फ्लोरिडा में वर्ल्ड पाई चैंपियनशिप। शुरका ने पाई तो खा लिया, लेकिन चेहरा क्रीम से भर गया। हिंडोरास से ताल्लुक रखने वाली 19 साल तालिब इल्म ने सिर्फ 58 सेकंड में अपना पाई खत्म करके मुकाबला अपने नाम किया।